पिछले 2-3 महीनों से तो लिटरली मैं इतना उसको फोर्स कर रहा हूं कि डॉक्टर के पास चला जा चला जा चला जा, भाई डॉक्टर के पास चला जा, पर वो नहीं जा रहा। अपने बालों पे तू भी डर्मा रोलिंग कर ले कर ले कर ले, पर वो डर्मा रोलिंग नहीं करता। उसके कान पे कोई जू नहीं रेंगती। वो नवंबर में एक बार वो बीमार पड़ गया एंड उसके घर वाले सोचते हैं कि हमारा बेटा बीमार पड़ता है जिम की वजह से। एंड उसको रोज फोन करता हूं, शाम को करता हूं, सुबह करता हूं, रोज उसको फोन करता हूं कि भाई जिम आ जा आ जा आ जा, पर वो नहीं आता। और बहाने एक से बढ़कर एक बहाना कि भाई आज ना तूने फोन किया तो उसकी वजह से ना मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने कहा क्या बोल रहा है तू? भाई आज ना मेरे मामू 20 मिनट में आने वाले हैं, सुबह 8:20 पे फोन किया, आजा सुबह हो रही है, जिम चलते हैं। भाई वो ना मामू आ रहे हैं 20 मिनट में, तो भाई मामू ने क्या करना है तेरे को? तेरे मामू क्या बोलते, तूने जिम नहीं जाना? क्या चक्कर क्या है? चल ये प्रोटीन तेरे लिए जहर है, तूने नहीं लेना। और वो बोलेगा हाँ जी मम्मा जी, हाँ जी पापा जी, मैं नहीं लूंगा। मेरा एक दोस्त है, आई मीन दोस्त नहीं, वो मेरा भाई है। भाई मतलब हमें इतना प्यार है कि हम एलकेजी से साथ थे। 10th क्लास में जब उसने स्कूल छोड़ना था तो मैं बहुत गंदे तरीके से रोया था। उसके घर वाले और मेरे घर वाले घर इसीलिए नहीं बदलते ताकि हम दोनों दूर ना हो जाएं। उसकी फैमिली फंक्शंस में मेरी फैमिली जाती है और मेरे फैमिली फंक्शंस में उसकी फैमिली जाती है। इस लेवल का प्यार है हमारा। भाई भाई है वो मेरा। मैं उसको पिछले 15-16 साल से जानता हूँ। 3 साल का था जब से उसको जानता हूँ, पर वो कुछ ऐसी चीजें करता है जो मेरे को पसंद नहीं है। एंड देखो, एज अ सेल्फ इंप्रूवमेंट, लुक्स मैक्सिंग, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, मैं तुम्हें कई सारी चीजें बताता हूं, ठीक है? एंड तुम एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि जिस बंदे के साथ मेरा इतना भाइयों वाला प्यार है, उसका इंटरेस्ट मेरे जैसा मिलता जुलता होगा, वो मेरी बात मानता होगा, पर वो बिल्कुल उलट है। वो बिल्कुल अपनी जिंदगी खराब करता है कुछ चीजें करके। एंड मैं आज इसी चीज से इंस्पायर होकर ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर किलसता रहता हूं। मेरे को गुस्सा चढ़ता रहता है उसको देख के कि ये अपनी लाइफ को ऐसे क्यों खराब कर रहा है। मेरे को मैं वो फीलिंग बता भी नहीं सकता। बट फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि कुछ लोग बिल्कुल उसकी जैसी चीजें करते हो, बिल्कुल उसकी तरह रिलेट करें, सेम काम करते हो जो वो काम करता है। एंड मैंने सोचा चलो उन लोगों को बता दूं, हो सकता है उनमें से एक आधे की अकल ठीक हो जाए। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। मेक श्योर तुम एंड तक देखो। एंड कई लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, बट हाँ, अगर जरा सा भी मेरे उस दोस्त के साथ रिलेट करोगे ना तुम, तो खतरे की घंटी है बेटा, सुधर जाओ। तो बात ऐसी है कि जो मेरा दोस्त है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, पता नहीं उसका माइंडसेट खराब है या फिर उसकी पेरेंटिंग ठीक नहीं है या फिर वो अपने घर वालों को ज्यादा ही कहना मानता है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर इंडिया में रह के, अगर इंडिया जैसी जगह में रह के तुम अपने घर वालों का अंधाधुन कहना, हर चीज का कहना मानने वाले हो, चाहे तुम पढ़े लिखे हो, चाहे चैट जीपीटी, चाहे मेरे जैसे यूट्यूबर्स, चाहे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें कोई चीज मना कर रहे हैं, पर अगर तुम्हारे घर वाले कहते वो कर ले या वो ना कर, उसके उलट जाके तो तुम अगर वो करोगे ना तो तुम फंसने वाले हो। क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी है, हमारे भोले पेरेंट्स को कुछ चीजें नहीं समझ आती एंड उनको नहीं पता होता कुछ चीजों के बारे में। बात कुछ ऐसी सी है कि जो मेरा दोस्त है इस समय वो 20 साल का होने वाले कुछ महीनों में, एंड उसकी हेयर लाइन ऐसा लगता है देख के कि कोई 30-35 साल का अंकल है जिसकी अभी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, एंड उसकी हेयरलाइन यहां तक पहुंच चुकी है लिटरली। एंड मैं उसको पिछले 2 साल से लिटरली, एंड पिछले 2-3 महीनों से तो लिटरली मैं इतना उसको फोर्स कर रहा हूं कि डॉक्टर के पास चला जा चला जा चला जा, भाई डॉक्टर के पास चला जा, पर वो नहीं जा रहा। उसके बाद मैं उसको लिटरली खुद जब डर्मा रोलिंग कर रहा होता हूं ना, उसको खुद वीडियोस बना के भेजता हूं कि भाई देख, मैं खुद, मेरी तो हेयरलाइन तेरे से तो अच्छी है बट मैं फिर भी डर्मा रोलिंग करता हूं अपने बालों पे, तू भी डर्मा रोलिंग कर ले कर ले कर ले, पर वो डर्मा रोलिंग नहीं करता। उसके कान पे कोई जू नहीं रेंगती। अब पता नहीं वो इतना आलसी है या क्या है। फिर हम पहले इकट्ठे जिम जाते थे एंड अब हम जिम नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि ना वो नवंबर में एक बार वो बीमार पड़ गया एंड उसके घर वाले सोचते हैं कि हमारा बेटा बीमार पड़ता है जिम की वजह से, एंड उसका पूरा नवंबर दिसंबर जिम बंद हो गया। एंड अब वो इतना आलसी है कि वो जिम आता ही नहीं है। उसने मेंबरशिप पूरी 1 साल की ली हुई है पर वो जिम आता ही नहीं है। मैं उसको रोज फोन करता हूँ, शाम को करता हूँ, सुबह करता हूँ, रोज उसको फोन करता हूँ कि भाई जिम आ जा आ जा आ जा, पर वो नहीं आता। और बहाने एक से बढ़कर एक बहाना कि भाई आज ना तूने फोन किया तो उसकी वजह से ना मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने कहा क्या बोल रहा है तू? भाई आज ना मेरे मामू 20 मिनट में आने वाले हैं। अभी आज का इंसिडेंट है, सुबह 8:20 पे फोन किया, आजा सुबह हो रही है, जिम चलते हैं। भाई वो ना मामू आ रहे हैं 20 मिनट में, तो भाई मामू ने क्या करना है तेरे को? तेरे मामू क्या बोलते, तूने जिम नहीं जाना?
क्या चक्कर क्या है, चल तूने अगर मामू को लेने जाना है तू जा 20 मिनट में मामू को लेके आ, घर पे आ, फिर जिम चलेंगे। मतलब यार ये क्या एटीट्यूड है यार, हर चीज का बहाना, हर चीज का बहाना। इवन मेरे घर वाले भी कहते हैं यार बेटा ये हर चीज का बहाना क्यों देता है ऐसे, वो सीरियस ही नहीं है किसी चीज को लेके। एंड जब हम नवंबर 2025 से पहले जिम इकट्ठे जाते भी थे, तब उसने ऑलमोस्ट 2 साल जिम किया, वेट अच्छा उठा लेता था, पर बॉडी बहुत बुरी थी उसकी। क्यों? क्योंकि अपनी डाइट अच्छी करनी नहीं है, करनी नहीं है, करनी नहीं है। वो प्रोटीन बिल्कुल खाता ही नहीं था, मैं उसको बोलता था। उसने अपना शरीर गला लिया, पूरा खराब कर लिया अपना शरीर। मैं उसको बोलता था भाई अगर बिना प्रोटीन के एक्सरसाइज करेगा, अगर देखो बेसिकली हम जिम जब जाते हैं ना, मान लो अगर मैंने बाइसेप को ऐसे ट्रेन किया, तो ये जो बाइसेप के मसल है ना, ये अंदर से टियर होते हैं, और जो हमारे मसल्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये मसल यहाँ पे भरता है प्रोटीन। जब हम अपनी डाइट में अंडे खाएंगे, दूध पिएंगे, बढ़िया प्रोटीन लेंगे, तो वो जो मसल होगा ना यहाँ से वो भरेगा एंड ये बढ़िया स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। पर अगर हम जिम जाई जाएंगे, इंटेंस एक्सरसाइज करी जाएंगे, पर प्रोटीन लेंगे नहीं, तो हमारा शरीर अंदर से गल जाएगा। और वो जनाब वो ना वे प्रोटीन लेते थे। क्यों? क्योंकि उसके घर वाले कहते थे कि ये तो जहर है, वे प्रोटीन तेरे लिए जहर है, तूने नहीं लेना। और वो बोलेगा हाँ जी मम्मा जी, हाँ जी पापा जी, मैं नहीं लूंगा। पर दुनिया जहान के इन्फ्लुएंसर्स, उसका इतना प्यारा दोस्त, सारे जिम के लोग, चैट जीपीटी, गूगल, सारी दुनिया, सारे साइंटिस्ट, सारे डॉक्टर क्या पागल हैं जो बोलते हैं वे प्रोटीन अच्छी चीज है, उसको लो। एंड वे प्रोटीन ही नहीं, अंडे, दूध, सब कुछ अच्छी चीजें, इसको लो, इसको खाओ। पर वो जनाब नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मा पापा ने बोला है, मैं तो उनका राजा बेटा हूं। बेटा इंडिया में जितने तुम राजा बेटा बनते जाओगे, उतना ही तुम्हारी जिंदगी खराब होती जाएगी। आगे मैं अपनी एग्जांपल्स भी दूंगा, चिंता मत करो। उसके बाद अभी वे प्रोटीन, और तुम ये मत सोच लेना कि वो हो सकता है गरीब घर का, वो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। वो जितने का एक वे प्रोटीन का डब्बा आता है ना 2-3 हजार का, उतने तो रोज उसकी जेब में पड़े ही होते हैं नॉर्मल। तो अगर वो चाहे वो अपने घर वालों से छुपा के उसको रख के यूज कर सकता है। उसके बाद अगर हम वे प्रोटीन की बात ना भी करें, तो जब मैं उसको बोलता था ऐसा कर, घर पे जाके अंडे खा, दूध पी, तो वो पता क्या बोलेगा, यार वो ना गर्मी वाली चीजें होती हैं, गर्मी कर देगी मेरे को। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, मैं भी ये 8-8 अंडे खाता हूं दिन के, तू साथ में वाटरमेलन खा, मस्क मेलन खा, ऐसी चीजें खा, कच्ची लस्सी पी, जिससे तू अंदर से ठंडा रहेगा, बैलेंस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, हमने तो मानना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले कहते हैं कि वो चीजें गर्म है, तू बीमार हो जाएगा, तू इन गर्म चीजों की वजह से ही बीमार हो जाएगा। मतलब जब मैं जिम जाता था ना सुबह सुबह, तो मैं अखरोट और बादाम लेके जाता था, मैं उसको ऑफर करता था, खा भाई, अब तू खा दे, मैं खाऊंगा। नहीं, मैंने तो अखरोट और बादाम खाने नहीं है, क्योंकि वो गर्मी करते हैं। मेरे घर वाले बोलते हैं कि वो गर्मी करते हैं, मैं तो अपने घर वालों की ही सुनूंगा। और उसके घर वाले खुद उसको बोलते थे कि बेटा चल थोड़ा बहुत प्रोटीन के लिए अंडे खा लिया कर। उसके जो ब्रदर हैं, मतलब उनके बड़े भाई, वो बिल्कुल उससे उलट है। उनकी अगर मैं हाइट की बात करूं, उसके भाई हैं 6 फुट के, वो है 5 फुट 6 इंच का। 5 फुट 6 इंच और 6 फुट, आधे फुट का डिफरेंस हाइट का। आदतों की वजह से ना उसने शुरू से अपनी डाइट गंदी रखी, अपने घर वालों का ज्यादा कहना माना, और मतलब उसकी हाइट छोटी रहेगी। पर उसके भाई ने शुरू से अपने घर वालों का कहना उतना नहीं माना, अपनी अच्छी डाइट रखी, घर वालों से छुप छुप के अंडे खाए, जिसकी वजह से वो 6 फुट के हैं यार। एंड इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया। उसके भाई कनाडा में रहते हैं, बट अभी उसकी दीदी आई थी, दीदी और भैया उसके दोनों कनाडा में रहते हैं। उसकी दीदी स्पेशली उसके भाई के लिए डर्मा रोलर लेके गई। मैं खुद उसके साथ लेने गया था डर्मा रोलर, क्योंकि उसका भाई खुद डर्मा रोलिंग करते हैं वहां पे। पर तू ये नहीं कि अगर तू ले रहा है अपने भाई के लिए डर्मा रोलर, तू खुद भी ले ले, खुद भी यूज कर ले। नहीं नहीं नहीं, वो यूज नहीं कर रहा। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेम फैमिली से, सेम खून में, एक बंदा इतना सीरियस है अपनी जिंदगी को लेके, एक बंदा बिल्कुल ऐसे चैट बना हुआ है, और वो ये सब कुछ करता है, जबकि मैं उसको इतना समझाता हूं। एंड कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक लास्ट चीज वो है सनस्क्रीन की। मैं उसको हमेशा बोलता हूं भाई सनस्क्रीन लगा ले, लगा ले, लगा ले, लगा ले, धूप में फालतू मत जा, मुंह पे कोई कपड़ा बांध ले। पर नहीं जनाब, तो मानेंगे ही नहीं, वो नहीं मानेंगे, और वो ऐसे ही चलते रहते हैं। मतलब लिटरली अगर तुम उसकी चेस्ट का कलर और उसके मुंह का कलर देखोगे ना, तुम बोलोगे भाई ये क्या दिन रात बना हुआ है तू। तो इसीलिए वो मेरी बात नहीं मानता। पर अब अगर मैं दूसरी साइड अपना कंपैरिजन में उसको, अपने कंपैरिजन में कुछ चीजें बताऊं, तो दोस्तों बात है 2024 जून की। मेरे को पता लगा कि हाइट के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है, एंड हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने अपने मुंह के ऊपर कंबल सा लेके, ताकि मेरे को टैनिंग ना हो, मैंने छत पे जाके अपनी पीठ के ऊपर सनलाइट लेनी शुरू करी। मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत डांटा, बहुत बोला कि न मत कर,
पर मैं ढीठ था, मेरे को पता था वो चीज मेरे लिए सही है, तो मैंने वो चीज करी और मेरे घर वालों ने मेरे को पागल पागल डिक्लेयर कर दिया। मेरे घर वालों, मैं फिर भी जाता रहा। मेरे घर वाले कहने लगे तू पागल है, मैं फिर भी जाता रहा। मेरे घर वाले ने लिटरली ऊपर कुंडा लगा दिया, मैं फिर भी कुछ जुगाड़ करके कुंडा खोल के कुछ करता था। मैं इस लेवल का वो बागी इंसान होता ना, वो था। फिर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक टाइम था मेरी जिंदगी में, यही सेम टाइम था 2024-25 का, जब मैं दिन के 8-8 10-10 अंडे खाता था, 5 सुबह 5 शाम। एंड मेरे घर वाले इतना मेरे को डांटते थे, इतना डांटते थे, मतलब मेरे को आज भी याद है, मैं एक बारी दादू के पास बैठा था एंड दादू मेरे को बहुत डांटते थे और दादू कहते कि बेटा देख, अंडों से तेरी कोई हाइट नहीं बढ़ने वाली, कुछ नहीं होने वाला, ते अंडों से बस एक चीज होती है, वो है कि तेरा सेक्स बढ़ेगा। एंड दादू कहते बेटा मैं तेरे साथ ये बात नहीं करना चाहता था एंड बेटा बट तूने मेरे को मजबूर कर दिया। बट मैं इतना डीठ था, मैं फिर भी करता रहा। फिर मैंने अपने पापा को बोला पापा पुल अप बार लगवा दो। पापा ने वो नहीं लगवाया, तो मैंने क्या किया, मैं रोया नहीं, मैंने एक पुल अप लगाने नहीं छोड़ दिया। ये जो सीढ़ियां होती है ना, मैं सीढ़ियों पे पुल अप लगाने लग गया। एंड एक लास्ट चीज और, मैं रात को पिछले 3 साल से मुंह पे माउथ टेप लगा रहा हूं। मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे दादू, मेरी बहन, सारे मेरा मजाक उड़ाते हैं, सारे मेरे को डांटते हैं कि तेरा दिमाग खराब है, रात को मुंह पे टेप क्यों लगाता है। और आज 3 साल बाद मेरे पापा खुद को, जब उनको पता लग गया कि रात को हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, वो खुद, वो जो होती नहीं है मैग्नेट वाली ऐसे जो नॉस्ट्रल्स को खोल देती है, वो खुद वो मंगा रहे हैं। वो खुद सोच रहे हैं कि मैं माउथ टेप लगाऊं। तो इसीलिए मतलब तब वो मेरे को डांटते थे, मेरे को पागल ही घोषित कर देते थे कि इसका दिमाग खराब है, और आज वो मेरी बात मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बागी था, मैं उनकी बात नहीं सुनता था। जो मेरे को पता था, देखो वो हमेशा जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही चीजें बोलते हैं। पर जरूरी नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए हो, वो बेचारे प्यार के लिए बोलते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उनके दिमाग में जो चीज सही है वो चीज वो बोलते हैं। पर असलियत ये है कि अगर तुम कोई स्पेसिफिक काम करोगे तो तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा, नो मैटर तुम्हारे पेरेंट्स उसको अलाउ करते हैं कि नहीं करते। तो इसीलिए अगर तुम्हारे पेरेंट्स आउट ऑफ लव कुछ बोलते हैं, पर अगर तुम चैट जीपीटी या फिर किसी ट्रस्टेड यूट्यूबर, कोई ऐसा वैसा यूट्यूबर नहीं, ट्रस्टेड यूट्यूबर, चैट जीपीटी, ऐसी सोर्सेज से तुम्हें पता लगता है कि नहीं वो चीज करनी चाहिए, पर तुम्हारे घर वाले रोक रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों उस चीज को करना शुरू करो। अगर जितना इंडिया में रह के तुम अच्छे बच्चे बनते जाओगे, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा शरीर उतना ही खत्म होता जाएगा, तुम्हारा नाश होता जाएगा, नाश। बस यही चाहता था मैं बोलना। बाकी अगर एक अच्छे वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मेरा पर्सनल ट्रस्टेड जो मेरी पूरी फैमिली लेती है, मैंने वीडियो में भी बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है वे प्रोटीन, तो वो है नेचुरल। इनके सारे सप्लीमेंट्स चेकआउट कर सकते हो। मेरा कोड यथ लगाओगे तो ऐसी प्रीमियम कंपनी के वे प्रोटीन और बाकी सारे सप्लीमेंट्स पे तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। बाकी अगर इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में और चाहते हो अपनी तरह, मेरी तरह खुद को ट्रांसफॉर्म करना यहाँ से यहाँ, तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिकमिंग माई बेस्ट है मेरा कोर्स, उसमें हम तुम्हें जो भी डाउट होगा तुम मेरे साथ डिस्कस कर पाओगे, प्लस तुम्हें एडिशनल इन डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी लुक्स मैक्सिंग के ऊपर, पूरी गाइड मिलेगी, पूरी फुल बॉडी की, फुल फेस की। एंड अगर 149 में इंटरेस्टेड हो एक फेशियल रेटिंग में, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।